ममता जी, करीब 25 साल के बाद आप वापस इंडिया आई हैं। सबके मन में सवाल है आपके इतने दिन आप जो मुंबई से दूर रही, बॉलीवुड से दूर रही, उसके पीछे कारण क्या था, लोग जानना चाहते हैं। पर उससे ज़्यादा लोगों में कुतूहल इस बात को लेकर के कि ये वापसी क्यों है, क्या फिर आप बॉलीवुड में जाएंगी या क्या प्लान्स हैं आपके? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी काफ़ी 4-5 इंटरव्यूज़ दिए और उसके अंदर मैंने अपनी जर्नी काफ़ी विस्तार से मैंने बताई कि कैसे मुझे जब मेरा जन्म हुआ तो आदि शक्ति मेरे दादी के सपनों में आके बोली कि वो आ रही है और इस लड़की का नाम यमाई रखना चाहिए, जो कि एक औंध सातारा में उसका उनका स्वयंभू मंदिर है। वो महाकाली का स्वरूप है, वो हमारी कुल देवत है। तो जब मैं मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम गर्भ में नेम सेरेमनी में पद्मावती करके रखा गया। और बचपन में मैंने काफ़ी चीज़ें मेरे आजू बाजू होते हुए देखी, जैसे मैं 3-4 साल की थी और बिल्डिंग में ऐसी खेल रही थी और दादी को मिलने की इच्छा हो गई, जो कि 15-20 मिनट के अंतराल पे उनका घर है, लेकिन 3-4 साल की लड़की जाना। फिर एक ऐसी शक्ति स्वरूप मेरे सामने आ गई। मुझे बिल्कुल एक उंगली दी हाथ में, उनके हाथ पकड़ के वो मुझे चार ऐसा अ, चार ऐसे सिग्नल है होता है बड़ा हाईवे का अपना, तो वो क्रॉस करके वो मुझे वहाँ तक लेके गई दादी के घर में। और उन्होंने मुझे वो जिस देवी का साक्षात्कार उनको हुआ उसका फ़ोटो दिया। और मेरी आध्यात्मिक जर्नी जैसे को हम कहते हैं कि बॉलीवुड के दौरान ही हो गई थी। मैंने किताबें पढ़ी और स्पिरिचुअल किताबें मेरा पढ़ना बहुत शुरू हुआ, मतलब बॉलीवुड करियर। और मुझे पुस्तक पढ़ने का काफ़ी मुझे शौक होता था, क्योंकि मेरी इतनी सारी बॉलीवुड फिल्म्स हो चुकी थी। 45, 50, 60 फिल्म्स मैंने किए हैं। मैंने शोज़ किए काफ़ी। तो ये समय मुझे मिलता था, जैसे अपना फ्लाइट पे है या जैसे मैं ट्रैवलिंग करती थी, तो मेरी ये क्या उसको बोलते, दिलचस्पी सिर्फ आध्यात्मिक पुस्तकों को खरीदने में जाती थी। उसके अंदर वो समाधि होती थी, कुंडलिनी शक्ति होती थी और ये सब। तो और काफ़ी एक 3-4 साल के बाद मेरे जीवन में एक तपस्वी का आना हो गया, जो कि मेरे गुरु थे। और उनके मार्गदर्शन से मैं आध्यात्मिक सफ़र के लिए मैं मुड़ गई। और स्लोली स्लोली बॉलीवुड करियर मेरा ऐसा ख़त्म, या मैं खुद उससे निकल चुकी थी बाहर। बिकॉज बहुत कम अंतराल पे ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिखाया था जो कि एक पैसा खरीद सकता है, एक नाम शोहरत सब बॉलीवुड ने मुझे दिया, मुंबई ने दिया मुझे। और एक जैसे दिल भर गया सब चीज़ को देखा जीवन के अंदर। मैंने 50 या 60 मैंने वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स किए। तो मैं 4 बार सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के घर में जाके आ गई, किंगडम में उनके। उनकी एक छोटी सी उनकी बेटी है जो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो ऐसे 3-4 बार उनके पास जाके आई, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के पास। उसके बाद ऐसा हो गया, मेरा दिल बहुत मेटेरियलिस्टिक या भौतिक जीवन से बहुत उब गया था। और जैसे एक बोलता है अभी क्या इसके ऊपर क्या होना चाहिए, तो मेरा एक जैसे गुरु आ गए, मेरा मार्गदर्शन हो गया, मेरी दृष्टि भी उस और हृदय भी उधर परिवर्तन होता गया मेरा। और फिर मैं बहुत अंदर में तपस्या के अंदर एकदम मैंने अपना, जैसे एक अर्जुन बोलते हैं ना, उसको सिर्फ आंख दिखी, तो मुझे सिर्फ वो दिखाई दिया और मैं उसकी और तो मैंने अपना पूरा दृष्टिकोण, पूरी मेरी साधना तपस्या, 12 साल मैंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया था। और महीनों महीनों मैंने अन्न त्याग किया। और उस तरह मैंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी या सफ़र की शुरुआत की मैंने। आपका लगभग 2.5 दशक आप अध्यात्म के साथ जुड़ी रही, अध्यात्म से ही आपका जी। संपर्क रहा। लेकिन चर्चा जो हमारे बीच अक्सर होती रही, वो आपके ऊपर जो आरोप लगते थे, चाहे हम्म। डी कंपनी संबंधों के रहे या। हो या विकी गोस्वामी से ड्रग कार्टेल से जुड़े रहने का संबंध रहे हो, मुंबई पुलिस, थाने पुलिस, सबकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं आपका नाम आया।
तो आपके आध्यात्म की चर्चा कम और आपके ऊपर लगे जो एलिगेशंस थे ड्रग कार्टेल के साथ जुड़ने जी के, जी। उसकी चर्चा ज़्यादा रही, तो कैसे देखती हैं उस चीज़ को? नहीं देखिए, डी वर्ल्ड से तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं, दूर दूर से कनेक्शन नहीं, कभी मिली नहीं इन लोगों से, तो कनेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, एक विकी गोस्वामी जैसे शख्सियत शख्सियत का मेरे जीवन में आना हो गया, वो भी इसलिए कि और वो भी सबसे लास्ट में आ गया, बिकॉज उसके पहले आदि बॉलीवुड वहाँ उसके दुबई में संपर्क में थी, और उनके जितने भी होटल्स ओपनिंग थी तो आदि बॉलीवुड वहाँ जाती थी। एक्चुअली मेरा सबसे लास्ट वहाँ जाना पड़ा। और होता है कभी कभी जीवन के अंदर ऐसा होता है कि एक प्रकार का उसको कहिए कि एक चूहा होता है, उसके सामने बाहर एक खाना रखा जाता है। वो चूहे को वो खाना दिखता है, वो खाने के लिए आता है, लेकिन उसकी और यात्रा कहीं और होती है। तो वैसे मेरे लिए वो खाना जैसा रखा था, वो मेरे जीवन में आ गया। और वो 2000 और 2012 के आसपास वो दुबई के जेल में थे। उनके ऊपर कुछ ड्रग्स का जैसा उनके ऊपर ये लग गया था, आरोप लग गया था। लेकिन मुझे, मेरे गुरु को, वो मेरे साधना के लिए निमित्त स्थान भी ठहर गया। बिकॉज अगर मैं बॉलीवुड में इधर रहती तो मेरे से ना तो ध्यान होता, ना तप होता, ना कुछ होता। बिकॉज एवरी डे मेरे घर के अंदर या मेरे उनको मालूम होता था कि मैं इधर रहती हूँ, तो कोई ना कोई आज स्टोरी नरेशन है, कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नरेशन है, कोई क्या है, कोई क्या है। और 96 से एक्चुअली मेरा आध्यात्मिक सफ़र शुरू हो गया, और मेरे गुरु भी उसी वक्त आ गए थे मेरे जीवन के अंदर। तो ऐसा हो गया कि 96 में जो नवरात्र आती थी, तो मेरे से बहुत घोर तपस्या हो गई उसी वक्त से ही। मैं बहुत क्या उसको बोलते, कड़क तप करती थी मैं। बॉलीवुड में होने के बावजूद मैं बहुत ध्यान और तप करती थी। और ऐसा होता था कि वो 9 दिन करती थी, 10 दिन करती थी, फिर कोई मेरे फ्रेंड्स आके मुझे बोलते चलो हम लोग ताज चलते थोड़ा, तो वो भी होता था। तो मैं, और मालूम नहीं क्या, वो शायद मेरे काफ़ी जन्मों का होता होगा। मैंने काफ़ी जन्मों से मैंने तपस्या भी की और ये किया, ध्यान किया होगा। लेकिन मुझे बहुत, शुरुआत में मुझे बहुत उच्च मतलब 4-4 घंटा बैठना बिना किसी रुकावट से, किसी आसन को छोड़ते हुए, ऐसा मेरे से ध्यान और तप होता था। लेकिन गुरु को शायद ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये इधर बैठ के, बॉम्बे में बैठ के तो इसकी ये तपस्या नहीं हो सकती, कोई उसकी फलित नहीं करेगा। कोई मित्र आएगा बोलेगा चल आज ये पार्टी है, वो पार्टी है, तो ये सब नहीं होगा। तो एक निमित्त था, उसना वो अपना विकी जेल में था, मुझे उसने फ़ोन किया कि आ जाओ मुझे मिलने के लिए एक बार। तो उसको एक बार क्या मिली मैं उधर, मेरे 12 साल निकल गए। मैं ध्यान तप और पूजा पाठ और इसी में मैं अग्रसर हो गई। लेकिन जब तक 2012 को ये बाहर निकले वहाँ से, तब तक मेरा पूरा अंदर से मैं ख़त्म हो चुकी थी। मेरा इतना, मैंने तप और ध्यान से मेरा सब कुछ, अंदर की इच्छा, आदमी हो, प्यार हो, शादी हो, ये सब मेरा नष्ट हो गया था। उसकी एकदम राख हो गई थी अंदर से। और फिर क्या, वो आ गया बाहर, और मैंने संकल्प लिया था कि जब तक ये बाहर नहीं आएगा मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। मेरे पिताजी चले गए, मेरी दादी चली गई, मेरे गुरु ने समाधि ली, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। तो उसको कहते इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति। और जैसे ये आ गए, जैसे मेरी आध्यात्मिक शक्ति जागी, बहुत आत्म साक्षात्कार हो गया मुझे। और मेरे गुरु की कृपा से मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। फिर जैसे बोलते, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना कोई बड़ी बात नहीं, आपको और तपस्या करनी पड़ती, और तपस्या करनी पड़ती उस चीज़ को और सक्षम करने के लिए। और काफ़ी सारी समाधियाँ होती, उसको आपको अनुभव करना होता है। और तब तक लेकिन मैं काफ़ी हद तक पहुंच चुकी थी। तो ये निकला बाहर वहाँ से, सीधा वो केन्या गया, और मैं वापस इंडिया आ गई, क्योंकि कुंभ मेला लगा था 2012-13 के दौरान। मैं 10 दिन गई डायरेक्टली दुबई से इलाहाबाद, और डायरेक्ट फिर मैं वापस दुबई आ गई। तो लेकिन इस बीच में आप जो आरोप लगते रहे, तो विकी गोस्वामी
का ड्रग से सही में संबंध था? आपको कितनी जानकारी थी नहीं, उसके ये बारे मेरा में? आरोप तो मेरे ऊपर 2016 में लग गया। तब तक क्या था, वो चला गया था केन्या। एक दो बार मैं उसको मिलने गई, वापस दुबई में आ गई, तब तक उसके ऊपर ये आरोप वहाँ लग गए केन्या में। तो मैं उसके साथ नहीं थी जब ये आरोप उसको लग गए। मैं यहाँ थी दुबई में, तो मैंने वापस अपनी ध्यान और इसमें अग्रसर हो गई। तो ऐसा है कि पहली बार तो उसके लिए था, 2016 से 23 तक तो मैंने 24 तक तो मैंने अपने लिए तपस्या की, और मुझे बल प्राप्त हो गया, मेरे ध्यान तब से, और मुझे ऊपर आध्यात्मिक आप इसको कहते हैं कि मकाम पहुंच गई मैं। कभी पुलिस ने आपसे सीधा संपर्क किया, आपका बयान दर्ज करने के लिए, जांच में शामिल होने के लिए कुछ कहा आपको देखिए, अभी मुझे तक? किसी ने बुलाया नहीं, मुझे किसी ने संपर्क नहीं किया, ना मुझे बोला कि आपको आने का है। तो मुझे नहीं मालूम मेरा नाम किस चीज़ के लिए लिया गया होगा, ये मैं नहीं जानती। और बेस्ट पार्ट है, जो इसके अंदर केस के अंदर जो लोग हैं, लोग उनको ही नहीं जानते। एक आध दो मुझे कुछ संपर्क में आए थे अपने इंडियन से ही, अपना ईडीआई से ये लोग, जब मैं थी दुबई में। ये नाम चर्चा में आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि 1990 के दशक में जो भी स्टार्स थे, चाहे आप रही हो बाकी लोग रहे हो, उनकी कभी न कभी उनकी दुबई के दौरे होते थे, डॉन्स के साथ में उनकी फोटो आती थी, कभी उनकी फिल्मों में फाइनेंस की बात भी आती थी। तो एक बहुत आम माहौल था जब डी कंपनी और बॉलीवुड को बहुत जोड़ के देखा जाता था। तो एक वो कारण आप देखते हैं कि उस समय का लगभग पूरा बॉलीवुड कहीं ना कहीं संपर्क में रहता था दुबई के डी कंपनी के, उनके पैसे आना या इनके उनके पार्टियों में जाना। देखिए, मेरा बॉलीवुड में ना बहुत सीधा सफ़र था। मुझे ऐसा कोई ड्रिंकिंग्स का शौक़ नहीं था, पार्टीज़ का शौक़ नहीं था। बिकॉज़ मेरा जो मैंने आपको बोला मेरा बर्थ का कैसा था, तो मैं सिर्फ मेरी मम्मी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं बॉलीवुड आई थी। मम्मी को जब वो मतलब वो यौवन में थी, तो उनको रामानंद सागर जी ने, वो कुछ रामायण बना रहे थे, उनको सीता का रोल ऑफर किया था। तो उस वक्त नहीं हो सका, बिकॉज मेरे डैडी जो है वो डेप्यूटी आरटीओ थे, वो आर्मी जैसे थे। तो घर में ऐसा कोई माहौल ही नहीं था कि कोई, लेकिन उसकी इच्छा रहेगी, वो उसने मेरे द्वारा वो फलित कर दी बॉलीवुड की आना। और बॉलीवुड में आ, ने मुझे सब कुछ दे दिया, नाम शोहरत सब कुछ दे दिया। लेकिन बॉलीवुड के संबंध तो कहीं ना कहीं डी कंपनी से रहे, नहीं उनके वो, पैसे हाँ, फिल्मों तो में ये लगते कहने रहे। का मतलब नहीं, लेकिन बॉलीवुड ने मुझे सब कुछ दे दिया। और आप अगर ईमानदार हो आपके काम से, देखिए, आप अगर पार्टियों में जाओगे, ये करोगे, या तो आप संपर्क में आ जाओगे लोगों के। बिलीव मी, मुझे बॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मालूम है, या मैं उसके संपर्क में आई शायद मैं कभी, बिकॉज मैं इतना, जैसे मैंने बोला, मैं अपनी शूटिंग कर रही थी, घर आती थी, ना पार्टी ना पब्स ना ये सब। तो ये सब लोग आए नहीं मेरे संपर्क के अंदर। अगर मैं शोज भी करने जाती तो शो करती, रूम में आती, मेरा कोई सब चीज़ से संपर्क ही नहीं होता था। विकी गोस्वामी के अलावा कभी किसी ने संपर्क किया आपके किसी कार्यक्रम सिर्फ में शामिल एक ही होने के लिए? व्यक्ति मेरे जीवन में आ गया, विकी गोस्वामी, और वो भी उसको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े मुझे मिलने के लिए। वो तो ऐसा वैसा, वो एक मेरे पास एक मेरा पुराना सेक्रेटरी चला गया था, मेरा उसका कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो एक नया सेक्रेटरी आया, तो उसको पकड़ लिया उसने कि मुझे उससे मिला, मुझे इससे मिला, मुझे इससे मिला। और मेरे लिए मेरे साथ संपर्क में आना बहुत डिफ़िकल्ट था उस वक्त। मेरे कोस्टार्स को भारी पड़ता था कि कैसे इसको जाके रूम में जाके हाय बोलने के लिए वो स्पॉट बॉय को पकड़ते, देखो ममता जी अंदर है, उनको जाके मिले हमें। तो इसको तो बहुत तकलीफ़ हो गई मुझे मेरे तक आने के लिए, वो इधर उधर पकड़ रहा था, इससे बात करने दो एक बार, इससे बात कर। एक दिन बात हो गई मेरी, तो बात करते करते मुझे अच्छा लगा आदमी, मैंने कहा इतना ये तो नहीं है, सिर्फ उसकी अंदर एक ऐब है कि उसको ड्रग्स का शौकीन है। हाँ, वो उसने कभी, आपने कभी सुना है कि विकी घोष, मैं उसकी अभी उसकी ये नहीं करी, पैरी नहीं करी मैं उसकी, लेकिन बस ये कहना चाहिए था, आप अंडरवर्ल्ड को जोड़ रहे हो, अंडरवर्ल्ड वो दूसरा अंडरवर्ल्ड है, वहाँ क्या के लोगों की जिंदगी है, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट करता है, ये करता है, वो करते है। इस आदमी ने कभी किसी देश के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। हाँ, उसके अंदर ड्रग्स का है कि उसको ड्रग्स शायद करना अच्छा लगता होगा, मैं नहीं, अभी उसके लिए मैं नहीं बोल सकती है, वो जब उसका समय आएगा तो बोलेगा। जैसे कि आपने कहा अब शायद वो केन्या में है, तो क्या आप अभी भी उनके संपर्क में हैं या पिछला संपर्क आपका कब हुआ नहीं, उनसे? मेरा मेरा उनका अभी संपर्क ही नहीं किसी चीज़ के अंदर। आपको पिछला संपर्क कब हुआ था उनसे, लास्ट बार जब उनसे बातचीत हुई मेरा आपकी? लास्ट उसका संपर्क हुआ था 2016 में, तब से उसका कोई संपर्क नहीं है। अब आप मुंबई में हैं, तो आपके 1990 के दशक के जो स्टार्स थे, को स्टार्स थे, उनसे जी। कोई बातचीत आपकी इस दौरान हुई या आगे की कुछ प्लानिंग्स उनसे चर्चा
चर्चा कुछ और? नहीं, देखिए मैं अभी बॉलीवुड के लिए आई नहीं हूँ, और ना मुझे बॉलीवुड से अभी कोई सरोकार है। इतना ध्यान तब करने के बाद तो एक जोक जैसा हो गया कि बॉलीवुड में आके मेरे सुपरस्टार अभी महादेव रहे, महाकाली रहे, मेरे गुरु है, और काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि विभूतियाँ मेरे आजू बाजू रहती है। बिकॉज आप ध्यान तब करते हो, आप अकेला कहीं नहीं जाते हो, सब मेरे साथ ही सब शक्तियाँ होती है। और मैंने अपने ध्यान और तपोबल से मैंने काफ़ी चीज़ें सिद्धि भी मैंने प्राप्त की है, काफ़ी सारी। वो नहीं बोल सकती, ना बोलना चाहिए, ना दिखाना चाहिए, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अभी ये सब में और मुझे और अंदर जाना है। ध्यान के अंदर ये क्या है, कितना भी करो ध्यान वो कम ही होता है। और जिस दिन मुझे आत्मा साक्षात्कार हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 25 साल बॉलीवुड, 15 साल बॉलीवुड में क्यों मैंने ख़राब कर दी, इससे पहले क्यों नहीं मैं ध्यान और तब मैं अग्रसर हो गई। बिकॉज ये जो आध्यात्मिक जर्नी होती है या पाथ होता है या जो रास्ता है, ये इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है। मैं 4-4 घंटा बैठती थी, 5-5 घंटा बैठती थी, सुबह बैठती थी, कभी कभी दोपहर को उठना होता, दोपहर बैठती तो कभी रात को महीनों मैंने अन्न त्याग किया। 12 साल तो मैंने प्याज लहसुन को भी नहीं छुआ मैंने। और इतना सब करने के बाद, 4 साल निरंतर ध्यान करने के बाद, मुझे एक दिन समझ में आया इसको ध्यान क्या कहते हैं। एक अवस्था होती है ध्यान की भी, एक तरीका होता है ध्यान करने का। मैं रोज कर रही थी, लेकिन जिस दिन मुझे वास्तविक ध्यान हो गया, और मैंने बोला ये क्या मैं कर रही थी इतने 2-3 साल से। मैं सोच रही थी मैं ध्यान कर रही थी, और मुझे लग भी रहा था। मतलब अभी आप मुझे, अभी मैं बैठूंगी तो 3 घंटा मैं उठूंगी नहीं, ऐसा मुझे 96 में होता था, 97। लेकिन जब मुझे एक्चुअल समझ में आ गया कि ध्यान किसे कहते हैं, वो मुझे 4 साल निरंतर करने के बाद एक दिन मुझे लगा ये ध्यान है। मैं क्या बकवास कर रही थी 4 साल से। तो अब जो है, अब अपना जीवन यहाँ से किस तो तरीके से आप देखते हैं, आप मुंबई सोचो वापस कि आएंगे? 15 साल कम है उसके लिए, और मैंने ऑलमोस्ट 15-20 साल दिए अभी निरंतर। तो काफ़ी उस हद तक पहुंच गई हूँ कि मुझे अभी एक क्षण में मैं बैठूं तो मुझे ध्यान लग जाता है। और ध्यान लगता है तो मुझे सब मैं भूल जाती हूँ। ना मुझे खाने की इच्छा होती है, ना मुझे प्यास की इच्छा होता है, ना मुझे किसकी इच्छा होती है। और 12 साल मैंने सब त्याग दिया। मैंने ना बॉलीवुड फिल्म देखी, मुझे मालूम नहीं, अभी मुझे कोई केबीसी में बोले तो मुझे फर्स्ट 5 क्या फर्स्ट क्वेश्चन में मैं फेल हो जाऊंगी। कोई मुझे बोलेगा अभी आज का कौन लड़का एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, मैं फर्स्ट में। अच्छा, मुझे कोई पूछेगा कि क्रिकेटर कौन है, मुझे अभी 1 साल पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि कौन विराट कोहली है। बिकॉज जब सचिन वचिन थे तब तक मैं देख रही थी, जिस दिन सचिन गए, सहवाग गए, मैंने बंद कर दिया क्रिकेट देखना ही। बट ऐसा भी हो गया मेरे से। आपके समय के जो को स्टार्स हैं, अक्षय कुमार हो, सुनील शेट्टी हो, या सैफ अली खान, से तमाम लोग हैं जो आपके साथ फिल्मों में काम आज भी एक्टिव हैं और फिल्मों में लीड रोल कर रहे हैं। तो आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आपने सिर्फ जल्दबाजी की बॉलीवुड से बाहर जाने में? क्यों 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 अभी मैंने बोला इतना सारा। अरे मैं क्या बोलूं, मैं तो लोगों को बोलूंगी आप छोड़ो बाबा, कभी अभी ध्यान व्यान में लग जाओ, ऊपर जाने का है ये सब। ठीक है, आपकी इच्छा अगर हो, आपको उसी में रहो। क्या किसी के भाग्य होता है, कोई भाग्य लेके भी आता है, लेकिन उनको नहीं मालूम ये क्या मिस कर रहे हैं सब चक्कर में। आध्यात्म में आपने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, एक मुकाम तक आप पहुंच गए, ऐसा आप कह रही हैं। तो हाँ, क्या अब कोई चांसेस हैं, या कहीं कोई ऐसा ऑप्शन बचा है कि आपका रिवाइवल हो फिर से एक बार एक्ट्रेस के तौर पे? नहीं, किधर भी नहीं हो सकता। हाँ, मुझे अगर कोई स्पिरिचुअली किसी चीज़ के लिए बुलाए, जैसे मैं, देखिए क्या होता है अभी सब जगह मैं देख रही हूँ, सब योगा में कोई ना कुछ आसन में ही लगे रहते हैं। इनको योगा मालूम ही नहीं क्या चीज़ होती है, योगा क्या होता है ये मालूम नहीं उनको। सही मायने में मैं बोलूँ तो वो अष्टांग है, उसके 8 स्तंभ है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब आप देखोगे मैंने जीवन के, मैंने सब किया। मैंने वेदास पढ़ा है, मैंने अपने उपनिषद को मैंने ये किया है, पढ़ा है। मुंडोको उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, कथा उपनिषद है। फिर मैंने ऋग्वेदा मैंने पढ़ा है, भागवत गीता पढ़ा है मैंने। काफ़ी सारी चीज़ें, पुस्तक सौंदर्य लहरी है जिसके अंदर दत्तात्रेय का है, वो मैंने पढ़ा है।
तो ऐसा मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। नवनाथ खंड होता है जिसके अंदर वो मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ जैसे सिद्धों का कैसे उन्होंने तपस्या की उसके ऊपर ये है। तो ऐसी किताबें मैंने पढ़ी है। बॉलीवुड आध्यात्म, आपका अगला रास्ता क्या होगा? राजनीति एक ऑप्शन है? नहीं, राजनीतिक तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अष्टांग में काफ़ी सारे है, स्वाध्याय है, समाधि है, धारणा। जैसे मैंने आपको क्या बोला, 4 साल में निरंतर ध्यान करने के बाद मुझे वो एक अवस्था समझ में आई जिसको हम लोग बोलते हैं कि एफर्टलेस मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं कि किसी श्रम के बिना ध्यान करना क्या होता है। और जैसे ध्यान के अंदर 3 मार्ग होते हैं, दक्षिणापंथी होते हैं, वामपंथी होता है, मध्यमपंथी। मैं मध्यमपंथी को स्थापित करने आई हूँ बिकॉज मेरी यात्रा जो ध्यान की थी वो दक्षिणापंथ थी। पूरा मैंने प्याज व्याज सब छोड़ के खाना भी छोड़ दिया। फिर एक ऐसी सिद्ध अवस्था आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ये, यहाँ जब आपकी कुंडलिनी शक्ति आती है इस स्थान पर, यहाँ से यहाँ की यात्रा बहुत कठिन होती है, बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। उसके लिए गौतम बुद्धा ने कहा था कि उसने सब कुछ त्याग दिया था, अन्न ये ऐसे हो गए थे, मैं ऐसी हो गई थी। मैं 8 नंबर की मेरी पैंट होती थी, उसको भी मैं ट्रिपल फोल्ड करके रखती थी, ऐसे पिन करके जाती थी कि वो स्लिप ना हो जाए। मतलब सिर्फ मेरा यही रह गया था, स्किन रह गया था बोन्स के ऊपर। ऐसी मेरी अवस्था हो गई थी। तो अगर आप इतना जाओगे तो ही आप ये सब प्राप्त करोगे। तो मुझे ये कहना का है कि अभी जैसे मैंने वामपंथी और मध्यमपंथी कहा कि यहाँ से यहाँ मार्ग, जैसे बद्रीनाथ की यात्रा केदारनाथ की होती है, तो ये यात्रा यहाँ से यहाँ बहुत कठिन होती है। ये सिर्फ गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। गौतम बुद्धा ने सब कुछ त्याग दिया था, उनको वो प्राप्त नहीं हुई अवस्था। तो उन्होंने अपने ही एक बुक में कहा है कि जब तक आप पे गुरु की अनुकंपा नहीं होती है, उनकी करुणा नहीं होती है, आप कितना भी आडंबर करो, प्राणायामा करो, आप ऐसी अवस्थाएं होती समाधि की, और एक ऐसी अवस्था होती समाधि की सिर्फ गुरु कृपा द्वारा ही वो प्राप्त हो सकती है। तो आपके साथ के जो बाकी लोग थे या बॉलीवुड में काम करने वाले लोग आज भी जो हैं, वो मानसिक रूप से बहुत अस्थिर रहते हैं, बहुत काम का लोड, बहुत स्ट्रेस, उनको क्या सुझाव देंगी इस बारे में? वही है शायद, मैं मध्यमपंथी स्थान के लिए क्या है, अभी जो मैंने तप किया मुझे तो नहीं लगता कोई मेरे जैसा तप करने वाला है भी या नहीं भी। और ऐसी भी स्थितियां हैं समाधि के अंदर कि ऐसा भी कहा गया है किसी ग्रंथों के अंदर कि ऐसे ऐसे साधु लोग बैठते हैं, कभी कभी 200 साल तक भी बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं समाधि की होती है उनको नहीं प्राप्त होती, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने वो समाधि की अवस्था प्राप्त की है, और वो उठ जाते हैं अपने अभ्यास के बीच में से ही, ये सोच के कि उन्होंने पूर्ण स्थितियाँ देखी है। तो ऐसी स्थितियाँ होती है। ध्यान क्या होता है, उसके लिए क्यों मैं देखती हूँ काफ़ी लोग ध्यान करते हैं, लेकिन उनको किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता है, ना उनको भगवान का साक्षात्कार होता है, ना किसी दैविक शक्ति का उनको ये होता है। बिकॉज उसके लिए काफ़ी कड़क साधना होती है, तप होता है, काफ़ी चीज़ छोड़नी पड़ती है। फिर काफ़ी चीज़ें छोड़ने के बाद जब आप इस स्थान पे पहुँचते हो तो आप एक, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, फिर आप उसके बाद आप नीचे स्थान पे आते हो जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यम स्थान, कि आपको ज़्यादा छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा पकड़ना नहीं पड़ेगा, आप बीच के रास्ते में भी जाके आप इस स्थिति को पहुंच सकते हो। तो वरना मैं नहीं आना चाहती थी यहाँ पे। मैंने देखा काफ़ी पॉडकास्ट देखे, लोग क्या क्या, कोई 2 साल पढ़ के अपना ज्ञान रट रहा है, कोई किसी को क्या ज्ञान दे रहा है, कोई बोलता है महाकाल की करो, वो छोड़ के वो पूछता है फिर वो भैरव की करो, फिर वो 2 साल नहीं करता तो बोलता है महाकाली की बोलो। हर एक अपना अपना ये देते हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों फलित नहीं हो रहा है? तो शायद मैं उनको कुछ मार्गदर्शन दे दूँ। तो आपके जो फैंस हैं जिनको एक उम्मीद थी कि आप वापस आना, फिर एक बार एक्टिंग जगत में आएंगी, एक्टर के लोग आपको देखेंगे, वो थोड़ा निराश होंगे आप जब कह रही है एक्टिंग में नहीं लौटना, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? लेकिन क्या करने का, क्या करूं? मैं धक धक करने लगा। अभी मैं 50 साल की हो गई, इमेजिन। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अब ना मैं अपने आप को उस ढंग से देख पाऊंगी, फर्स्ट। और सेकंड, मैं
और मेरी चुनरी, कैसे कैसे होगा? मैं तो बोलूँगी 50 साल में सबको अभी सही रहना चाहिए, बिकॉज आपके बच्चे भी होते घर में देख रहे ये सब। अगर आपके जीवन में कभी अवसर आया तो आपके जो अनुभव रहे हैं, चाहे बॉलीवुड के रहे हों, डी कंपनी से आपके संबंधों के जो आरोप आप पर लगे, या आपकी स्पिरिचुअलिटी का जो सफर आप ये रहा। डी कंपनी निकाल दो कसम से, मेरा कोई डी कंपनी होती क्या है मुझे मालूम नहीं है। हाँ, एक विकी गोस्वामी है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी ऐसी स्थिति में है कि उसने किधर बॉम्ब रखा हो या क्या रखा हो, तो उसका भी कनेक्शन नहीं। हाँ, आप उसको ड्रग्स में बोल सकते हो, शायद उसका होगा नहीं होगा वो मैं नहीं बोल सकती उसके फॉर फेवर इन हिम, लेकिन इतना एक है कि दारू जैसे एक चीज़ होती थी एक समय पे, आपको मालूम है 1950-67 में जब लोग दारू पीते थे तो वो बाथरूम में जाके पीते थे, छुप कर पीते थे। कोई बाहर पब में पीता है, तंबाकू या पान पराग खा के घर में आता है। और अभी क्या हो गया, अभी सब जगह फैल गए, फैमिलीज भी बैठते हैं, चिल्ड्रंस भी बैठते हैं, बच्चे भी बैठते हैं, न्यू ईयर पे अभी सब करेंगे। तो अभी जो रहा है खुल्लम खुल्ला सब है, अभी कोई ये नहीं प्रॉब्लम नहीं, सब लेते हैं। तो जैसे दारू होती थी एक समय पे, अभी ड्रग्स ने ले लिया है। उस वक्त दारू ऐसा था कि अरे कोई जल्दी कुछ दे दो, स्मेल आ रहा है, ये पकड़ेगा वो पकड़ेंगे वो, अभी कुछ नहीं है। अभी सबको एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ड्रग्स के साथ है। अभी आप देखना और 25 साल के बाद क्या होगा। आप कह रही हैं कि अभी जो जगह दारू की थी ना, वो ड्रग्स ने लिया। अभी वो ड्रग्स भी अभी 25 साल के बाद देखो, ये ऐसा लगेगा कि हाँ यू वांट, ऐसा होगा। आप कह रही हैं कि आप विकी को डिफेंड नहीं कर रही हैं, उसका जनरलाइजेशन नहीं कर रही, लेकिन नहीं आपकी बातों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सिंपैथी अभी भी है कि उसने जो कुछ भी किया वो नहीं, गलत था। मैं नहीं 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 नहीं, मुझे उसके ऊपर बिल्कुल कतई सिंपति नहीं है। मैं तो बहुत गुस्से में उसको ये करने की क्या जरूरत पड़ी है करने की। आप व्यवसाय करो, दूसरा करो कुछ। ड्रग्स फिर भी मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि क्यों एक चीज क्यों आकर्षित होती होगी जीवन भर, एक चीज क्यों पूरी तरह से। मैंने तो उसको बहुत चेंज करने की कोशिश की कि ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें, लेकिन क्या मालूम है, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, आज मैंने छोड़ दिया, मुझे दारू नहीं पीना है कि आज के बाद, क्या मालूम है कोई आपके दोस्त आएंगे, चलना आज एक दिन के लिए, कम ना वन टाइम, तो वन टाइम कभी नहीं होता, वन टाइम के बाद टू टाइम फिर बैक टू द स्क्वायर वन, क्या मालूम है। वो कमज़ोर होता होगा, उसके पास उतनी शक्ति नहीं, उसने कभी ध्यान नहीं किया तो उसकी शक्ति कमज़ोर है। उसको बोलो 2 मिनट आ जा तो करता होगा, क्या मालूम है। यहाँ से आपका सफर आगे किस तरीके रहने वाला, जीवन आप आगे किस तरीके से देखती हैं अपना, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? अभी मैं वही, जैसे मैंने बोला, अगर मुझे कोई स्पिरिचुअली कोई बुलाएगा, किसी आध्यात्मिक डिबेट के लिए बुलाएगा, किसी 3-4 ऐसा कोई, अभी देखो काफ़ी चीज़ें एक्सट्रीम हो रही है अपने देश के अंदर, काफ़ी चीज़ें स्पिरिचुअली भी, काफ़ी चीज़ें खराब हो चुकी है सब जगह। अभी शांति होनी चाहिए सब जगह, सब अभी देश को ऊपर करो। देश अपना काफ़ी पीछे है बाकी देशों के कंपैरिजन में, तो देश के बारे में सोचो। अभी काफ़ी चीज़ें करनी है देश में, आप जब गई लोग देश से, लोग तब बहुत तक तो स्ट्रगल काफी कर रहे बदला हैं। है देश भी कई मायनों में। जी जब आप गई हैं और लौटी हैं, तब से बीच में देश काफी बदला है कई मायनों में। हाँ, काफ़ी बदला है, ये कोई दो राय नहीं कि काफ़ी बदला है। मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन और हो सकता है काफ़ी चीज़ों में। जैसे अपना कानून है, ये है वो है, बहुत पीछे केसेस बहुत पड़े हैं, निर्दोष लोग काफ़ी अंदर है। किसी को अपना ये होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। छोटा राजन के साथ आपके संबंधों के आरोप भी लगे थे, छोटा राजन आज जेल में है। आज एक्चुअली मैंने एक इंटरव्यू में इसको क्लियर किया है, मुझे वापस नहीं उसको इम्पोर्टेंस देने का है। सीरियसली मैं नहीं जानती कौन छोटा राजन है, और अगर आप जानते हो तो उसको सिर्फ पूछना कभी आप ममता से मिले हो, तो उधर ही उसी क्षण सब शांत हो जाएगा। ये सब चल रहा है ना, ये नॉनसेंस, कुछ भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, जितने मुंह उतनी बात। आप पिछली बार भारत आई थी, आपने कहा कि वो 2013 का प्रयागराज कुंभ था, फिर अब प्रयागराज कुंभ आ रहा है, तो कुंभ से कुंभ तक आप पहुंची, तो कुंभ के लिए कोई तैयारी है आपका? हाँ, मैंने बोला ना, मैं अभी जस्ट किसी को अभी मैं बोल रही थी कि ये अभी ये शाही स्नान है आ रहे, तो मैं 2 शाही स्नान में ज़रूर जाऊंगी 25 के बाद के जो है, तो एक 10 दिन या ऐसा कुछ मैं जाके आऊँगी, मेरे लिए मैं जाऊँगी स्पिरिचुअली।